वृत्त का क्षेत्रफल। पाठ 18, कक्षा 9। एरिया ऑफ सर्कल। इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर वापस पाठ में आ जाएंगे। जैसे परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? तो वृत्त का जो बाहरी लाइन होता है ना, ये लाइन जिसे वृत्त बना हुआ रहता है, इस लाइन के लंबाई को हम परिधि बोलते हैं, या इसे वृत्त का परिधि बोलते हैं। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr इकाई, और इस पाई का मान होता है 22/7। यहाँ पर 3.14 भी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्षेत्रफल। तो वृत्त जितना जगह घेरता है उसे हम उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। यहाँ पर जो r है, r क्या है? अर्धव्यास। अर्धव्यास किसको बोलते हैं? वृत्त के केंद्र से उसके परिधि तक की सबसे सीधी रेखा, जिसको रेडियस यानी कि r कहा जाता है। और व्यास क्या होता है? जब इसी रेखा को डबल कर देते हैं तो उसे 2r कहते हैं। यानी कि व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सबसे लंबी रेखा। अब आ जाते हैं पाठ में। देखो, पेज नंबर 247 में आपको यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा हुआ है इस बॉक्स में। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई गुने अर्धव्यास का स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर वर्ग इकाई। अब इस फॉर्मूला का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये देखो, 2 नंबर को देखते हैं। यहाँ बोला है किसी वृत्त का व्यास की लंबाई 28 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो व्यास दिया हुआ है 28, तो हमको फॉर्मूला में क्या है? अर्धव्यास। तो अर्धव्यास में कैसे बदलेंगे? तो व्यास हो जाएगा 2r बराबर 28। तो r का मान क्या हो जाएगा? 28/2 यानी कि 14। ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? πr², यहाँ लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 22/7 गुने पाई का मान होता है 22/7, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर मतलब 14 दो बार काटेंगे, गुना करेंगे 616। एग्जाम्पल 3, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सवाल क्या है? किसी वृत्त का व्यास, इसमें व्यास दिया हुआ है, लंबाई, व्यास का लंबाई कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। स्वयं करें। इसको हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, आप इसे प्रैक्टिस करके खुद से बना के देख सकते हैं। सबसे पहले जो व्यास दिया हुआ है, व्यास को अर्धव्यास में बदलेंगे। तो अर्धव्यास यानी कि r बराबर हो जाएगा 42/2 यानी कि 21। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² बराबर हो जाएगा 22/7 गुने 21 गुना 21। काट देंगे, 7 या 21 गुना कर देंगे तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चौथा नंबर एग्जाम्पल बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्या? अर्धव्यास का लंबाई ज्ञात करना है, या अलग तरह का है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मान लेंगे कि अर्धव्यास की लंबाई r है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 22/7 r² वर्ग मीटर। तो प्रश्न के अनुसार या शर्तानुसार, या यहाँ पर आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो, ये जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है? 1386 के बराबर। 1386 के बराबर कर देंगे, उसके बाद r² का मान निकाल लेंगे। r² से फिर जो आएगा उसका r निकालेंगे, मतलब इनके रूट करेंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में भी बोला गया है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 वर्ग मीटर और 54 डेसीमीटर है, तो उसका अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 1 वर्ग मीटर और डेसीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करके, फिर बिल्कुल पहले जैसे बनाया हुआ है r का मान बराबर करके फिर निकाल लेंगे r का मान। ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल है, हमारे इलाके के वृत्त पार्क की परिधि, देखो इसमें परिधि दिया हुआ है,
और पार का क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। इस 2 पाई आर से हम आर का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ आर का मान क्या आएगा? तो इसको निकाल के देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा है। तो 42 आ रहा है आर का मान। तो सबसे पहले 2 पाई आर बराबर 264। तो 2 से इसको काटेंगे पहले, 1 3 2, और पाई मतलब होता है 22/7। तो यहाँ 7/22 हो जाएगा। और काटेंगे 11 दूनी का 22, इसको काटेंगे तो 12, 2 छोके 12, 6 सते 42। तो आर का मान कितना है? 42। तो पार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने 42 गुने 42 वर्ग सेंटीमीटर, गुना कर देंगे और काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा। अब इसको नहीं करें, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में परिधि दिया हुआ है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। बिल्कुल 6 जैसा बनेगा, एग्जाम्पल है। आप इसको स्वयं करके प्रैक्टिस कर लेना। नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिंपल है, आपको जरूर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमारे इलाके के क्लब में रिंग आकार की लोहे की चकती है, जिसका भीतरी और बाहरी व्यास की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। तो इस गोलाकार चकती में कितना वर्ग सेंटीमीटर लोहा है, ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? ये बिल्कुल पहले जैसा है। आपको क्या निकालना पड़ेगा? ये जो वृत्त है, चकती, इस चकती में कितना लोहा है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये छोटा वाला जो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और फिर ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे बनाया है वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ कैसे बनाया है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बाहर का बोला है व्यास और अंदर का व्यास। चकती लंबाई इतना सेंटीमीटर, अच्छा ये बाहरी व्यास है ना, भीतरी व्यास। भीतरी व्यास है 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका अर्ध व्यास निकालेंगे और उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकाल लिए। अब क्या करेंगे? अब बाहरी व्यास लेंगे, उसका अर्ध व्यास निकालेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। देखो इन दोनों को घटा दिया गया है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 8 नंबर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल उसी तरह है, आपको इसको स्वयं से प्रैक्टिस करके बनाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बोला है क्वेश्चन एग्जाम्पल 10, बोला सीमा के मोहल्ले के वृत्ताकार मैदान के चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता है। यानी कि बिल्कुल उसी तरह है, वृत्ताकार मैदान है, इसके बाहर बोला है ना, चलो बाहर या भीतर इसको बना देते हैं पहले। ये समान चौड़ाई का रास्ता है, यानी कि वृत्त है। बोला है रास्ते की बाहरी सीमा रेखा की लंबाई भीतर सीमा रेखा की लंबाई से 132 मीटर अधिक है। यानी कि बाहर वाला का परिधि दिया हुआ है जो कि ज्यादा है भीतर वाला के परिधि से, कितना? 132 मीटर। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 9702 वर्ग मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो परिधि निकालेंगे दोनों का। पहला वालों को अगर हम छोटे वाले को छोटा आर मान लेते हैं, बड़े वालों को बड़ा आर मान लेते हैं, तो बड़ा आर का परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। छोटे आर का परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब प्रश्न के हिसाब से दोनों का परिधि का अंतर कितना दिया हुआ है? 132। यहां से हमें आर माइनस आर का मान आ जाएगा ज्ञात। देखो यहां आ गया। और दोनों का अंतर रास्ता कैसे निकला हुआ है? अच्छा एक चीज को भूल गए, रास्ता वाला भी निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 कैपिटल आर का स्क्वायर पाई आर, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और छोटे वाले का क्या आएगा? पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। दोनों का अंतर करेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा जो दिया हुआ है कितना? 9702। देखो यहाँ दिया हुआ है।
अब यहां से क्या करेंगे, देखो 2 पाई कॉमन रह जाएगा, यहाँ आर माइनस आर का मान निकल जाएगा, आर माइनस आर का मान निकाल लिया गया है, इसमें कितना आया है 21। फिर उसी तरह यहाँ पर आर माइनस आर का मान पुट करेंगे, आर प्लस आर का मान ज्ञात हो जाएगा, आर प्लस आर का मान पता चल गया और आर माइनस आर का मान पता चल गया। यहाँ से हम समीकरण को विलोपन विधि से समाधान कर लेंगे और हमें दोनों छोटे आर और बड़े आर का मान पता चल जाएगा। तो हमें छोटे आर निकालना क्या है, मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान छोटा आर में है, तो हमें छोटे आर का मान ही निकालना है, तो यहाँ छोटे आर का मान निकाल लेंगे। छोटे आर का मान आया 63। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल 10 जैसा ही है। बोला है कि वृत्ताकार मैदान में समान चौड़ाई के रास्ते का बाहरी सीमा बताया गया है और भीतरी सीमा बताया गया है। अधिक है, भीतरी सीमा से 220 अधिक है, वहां कितना अधिक था 132 अधिक था। बिल्कुल उसी तरह बनाना है, बिल्कुल देख लीजिए, ये दोनों का अंतर 132 था और वहां कितना दिया हुआ है अंतर 220, और रास्ते का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है इसमें 19,225। उसमें रास्ते का क्षेत्रफल कितना था 9,702। बिल्कुल उसी तरह बनेगा। आप इसको भी सॉल्व करके देख लीजिएगा और ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इसका सॉल्व हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला गया है कि सीमा ने एक वृत्त बनाया, उस वृत्त के पर परिवर्ग क्षेत्र बनाया। वृत्त पर परिवर्ग मतलब वृत्त के बाहर एक वर्गाकार क्षेत्र। वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो यानी कि ये जो वृत्त है, वृत्त का व्यास देखो वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। यानी कि इस वृत्त के क्षेत्रफल से अगर वर्ग वृत्त का व्यास अगर ज्ञात कर ले, जो क्या हो जाएगा वर्गाकार का भुजा, और उस भुजा का से हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ वृत्त का अर्धव्यास मान लिए आर, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब यहाँ से आर का मान ज्ञात कर लिए, 2r का मान ज्ञात कर लिए 14, 2r का मान कितना आया 14, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर यानी कि 169 वर्ग सेंटीमीटर। फिर ठीक इसका उल्टा 13 नंबर में बनाया गया है। इसमें क्या है कि एक वृत्त है, वृत्त के अंदर है वर्ग। सवाल है आयशा ने इस वृत्त का एक अंत वर्ग क्षेत्र अंकित किया, आयशा द्वारा बनाए गए वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल निर्णय करो। तो व्यास पता है 14, पहले वाला जैसा ही है दूसरा पार्ट, तो व्यास कितना है 14, तो व्यास इसका कर्ण बन जा रहा है, ठीक है। तो इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे, कैसे, तो फॉर्मूला के हिसाब से पाइथागोरस का नियम था कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योगफल। तो मान लो दोनों तो भुजा बराबर है, तो दोनों को x मान लेंगे, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है एक्स स्क्वायर 14 स्क्वायर, यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान जो आएगा, अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर ही डायरेक्ट आ जा रहा है ना, तो हमें फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर ही निकालना था, तो सीधे एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का मान आया 98, यानी कि अंतर्वृत्त के अंत वर्ग क्षेत्र जो बना हुआ है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो वृत्त के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। बोला है पीयूष ने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर, जिसकी भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर,
आबुल ने इस त्रिभुज की एक परिवृत्त बनाया। त्रिभुज का एक परिवृत्त, त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाया। अब परिवृत्त का अर्धव्यास की लंबाई, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब पहले अर्धव्यास ज्ञात करना है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यहां देखो। सबसे पहले जो दिया हुआ है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, उसका लंबाई 6 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, रूट 3/2 गुने ए। ऊंचाई ज्ञात हो गया। अब यानी कि ऊंचाई क्या होगा, लंब होगा 90 डिग्री। लंब होता है तो क्या होता है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र मतलब इसका मिडिल, बीच वाला भाग बिंदी होगा। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा, ओ। ओ क्या हो जाएगा, इस गुरुत्व केंद्र और वृत्त का भी केंद्र हो जाएगा ओ। अब हम क्या करेंगे, ए ओ का मान निकालेंगे। तो जितना दूर हो ए ओ होगा उतना ही क्या होगा, बी ओ होगा, और उतना ही सी ओ होगा। यानी कि ये तीनों क्या हो जाएगा, इसका अर्धव्यास। तो ए ओ कैसे निकलेगा, तो 2/3 ए डी। इसको साफ करके देखते हैं। ए ओ क्या हो जाएगा, 2/3 ए डी, यानी कि ए डी का 2/3 भाग। तो ए डी कितना है आपका, 3√3। तो 2/3 गुने 3√3 कर देंगे, ए ओ बराबर आ जाएगा 2/3 गुने 3√3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√3। तो इसका अर्धव्यास क्या आया, 2√3। यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज का परिवृत्त का अर्धव्यास 2√3। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 37.5/7 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, देखो 15 नंबर में है, आबुल उस समबाहु त्रिभुज में एक अंतर्वृत्त, पहले परिवृत्त बनाया था अब अंतर्वृत्त बनाया है। अंतर्वृत्त बनाया है तो कैसे निकालेंगे इसका अर्धव्यास, देखो ये समबाहु त्रिभुज क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र ए वाला है, उसमें ए ओ निकाले थे। अब ए ओ निकालने के बाद इसका मान ओ डी का मान कैसे निकलेगा, तो ए ओ से, ए डी से ए ओ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर अर्धव्यास का इसका लंबाई क्या हो जाएगा, ये 2/3 था तो ये क्या हो जाएगा 1/3 किसका, ए डी का 1/3 भाग ए ओ हो जाएगा, ए ओ डी हो जाएगा, ए ओ नहीं, ए ओ तो 2/3 भाग था ना, ओ डी हो जाएगा। तो यहाँ ओडी का मान निकाल लेंगे, जैसे यहाँ निकाला गया है, अर्धव्यास की लंबाई ओडी, ओडी बराबर हो जाएगा 1/3 ए डी। तो ओडी का मान ज्ञात कर लेंगे आर, तो फिर पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो पाई यहाँ क्या किया गया है, अच्छा ओडी का मान निकाला गया √3, ओडी का मान है √3। अब अर्धव्यास आ गया √3। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बैठाएंगे 22/7 गुने 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, गुना कर देंगे 66/7, बराबर आ जाएगा 9.3/7। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल उस जैसा ही है। यहाँ बोला है परिसीमा दिया हुआ है पिच बोर्ड का, और जो त्रिभुजाकार अंतर्वृत्त परिधि दिया हुआ है 44 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अंतर्वृत्त का पहले त्रिभुजाकार पिच बोर्ड है, तो ए बी सी त्रिभुज है और इसका परिसीमा दिया हुआ है 24 मीटर,
और इसके अंदर एक त्रिभुज है जिसका परिवृत्त दिया हुआ है 44 मीटर। तो बोला है कैसे निकालेंगे, तो देखो 44 2 पाई आर बराबर 44, यहाँ से आर का मान निकाल लिया 7। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर देखेंगे तो त्रिभुज ए ओ सी बी ओ सी यानी कि त्रिभुज बी ओ, ये जो त्रिभुज है, और सी ओ ए त्रिभुज और ए त्रिभुज, तीनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो पहला बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो तीनों का मान निकाला गया है। तो 1/2 BC, और तो इसका मान परिसीमा दिया हुआ था 24, ए बी सी ए और ए डी। और तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 84 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज से जो इसका सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण पे लंब बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखो ए बी बराबर 9, बी सी बराबर 12 और सी ए बराबर 15 सेंटीमीटर। ए बी सी बराबर 90 डिग्री। तो बी डी ए बी सी त्रिभुज के मध्यमा है, यानी कि लंब है। तो मध्यमा है, तो क्या हो जाएगा, बी डी 1 2 3, ये तीनों बराबर हो जाएगा। और परिवृत्त का अर्धव्यास क्या हो जाएगा था, 15/2, क्योंकि ए सी बराबर 15 था, 15/2। तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7, 225/4 काट के पूर्णांक में आ जाएगा 176.11/14। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब तो अभी तक हम लोग पूर्ण वृत्त के बारे में जान रहे थे, अब हम अर्धवृत्त के बारे में जानेंगे। वृत्त को दो भाग में बांट दिए, तो ऊपर वाले भाग को अर्धवृत्त बोलते हैं, नीचे वाले को अलग अर्धवृत्त बोलते हैं। तो वृत्त का दो भाग, पहला दूसरा, दोनों अर्धवृत्त हुआ, दो समान में काटे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा, और परिसीमा क्या हो जाएगा तब, अब वृत्त का इसी प्रकार वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, व्यास में क्या बोलते हैं उसको, परिधि। परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर/में 2, 2 कट गया, यानी कि पाई आर। इसको वृत्त कला के हिसाब से अगर निकाले तो कैसे निकालते हैं, तो इसको देखते हैं। तो देखो, ये वृत्त जो बना, यहाँ पर अगर हम वृत्त का नाम दे देते पॉइंट का, ए बी सी डी, तो ऊपर वाला जो चाप बना तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला चाप का नाम ए बी सी, और नीचे वाले चाप का नाम क्या हो जाएगा, ए डी सी। तो वृत्त का परिधि निकालेंगे तब हमें इसका लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से भी निकालेंगे तो निकल सकता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे अर्धव्यास की चकती है, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, कोण ए ओ डी बी बराबर 180 डिग्री, ये कोण 180 डिग्री का है। तो ए पी बी जो अर्धचाप है, चाप बना हुआ है, लंबाई, इसका लंबाई क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई बटा में वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 360 एंगल, और ए बी सी का कोण क्या है, 180 डिग्री। तो ए बी पी की लंबाई क्या हो जाएगा, 180/360 गुने वृत्त की परिधि। काटेंगे तो देखो वही आ रहा है, 2 पाई आर, काटेंगे पाई आर। दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो 360 डिग्री का कोण होने से वृत्त की परिधि इतना होता है,
तो 180 डिग्री का कोण होने से वृत्त की परिधि कितना होगा, तो पाई आर होगा। तो वृत्त कला से इसको जो बनाते हैं, इसको चाप को वृत्त कला बोलते हैं या वृत्त चाप बोलते हैं। उसके हिसाब से कैसे निकालते हैं, चाप की लंबाई निकालते कैसे हैं, तो वृत्त के चाप पर जो कोण बना हुआ है वो कोण, मान लो यहाँ 180 डिग्री का कोण बना था, 180 डिग्री बटा में 360 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर। तो यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल भी वही होगा, 2 से भाग कर देंगे, जो हमने सीखा था कि पूर्ण भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा में 2, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अन्य प्रकार से कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल उसी तरह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 180 डिग्री है और वृत्ताकार का क्षेत्रफल 360 डिग्री, 180 बटा में 360। इस तरह अब वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर, इसको निकाल लेंगे तो आ जाएगा। इसको 19 नंबर में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे याद रखना है। और 18 नंबर वाले एग्जाम्पल को भी जो एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे वृत्त की परिधि अर्धव्यास का परिधि निकालते हैं अर्धवृत्त का, उसे ज्ञात कर रखना है। अब इसे अगर 4 भागों में बांट दे तो क्या होगा, 4 भागों में बांटेंगे तो बिल्कुल उसी तरह वृत्त 4 की लंबाई बिल्कुल उसी तरह जैसे 17 नंबर में 18 नंबर में समझाया गया है, बिल्कुल उसी तरह है। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 बटा 360। यहाँ पर परिधि ज्ञात कर लेंगे और जो परिधि होगा क्या हो जाएगा, पाई आर बटा में 4। और उसी तरह क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा में 4। अब यहाँ देखो वही वृत्त जो कोण है वो छोटा हो गया, कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वृत्त चाप की लंबाई पी क्यू की लंबाई यानी कि परिधि, जिसको आप लंबाई बोल सकते हैं, पी क्यू की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटा में 360 गुने वृत्त की परिधि। 60 बटा में 360 गुने वृत्त की परिधि कितना है, तो 2 पाई आर यहां से निकाल लेंगे तो हमारा इसका पी क्यू की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। अब बोला है इसका क्षेत्रफल, देखो वृत्ताकार पार्क का बेड़े से घेरने में 100, अर्धवृत्ताकार बोला है, अर्धवृत्ताकार पार्क को बेड़े से घेरने में 144 मीटर लंबा बेड़ा लगता है, पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि इसका एक यहां तक नहीं, यहां तक घेरा हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसका मान हमें पता है क्या होता है, 2 पाई आर, और इसका लंबाई कितना है, अर्धव्यास है, व्यास है यानी कि 2 आर। तो इसका पूरा परिसीमा हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। इसका मान कितना दिया हुआ है, 144। यहां से हम आर का मान ज्ञात कर लेंगे, जैसे यहाँ ज्ञात किया हुआ है आर का मान। उसके बाद ये तो यहाँ आर का मान ज्ञात किया हुआ है, उसके बाद पार का क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर पार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है 24 नंबर, बोला है पार्क की परिसीमा बताया गया है, अर्धवृत्ताकार पार्क की परिसीमा और क्षेत्रफल कितना होगा। तो बिल्कुल उसी तरह क्षेत्रफल का फॉर्मूला में लगाएंगे, परिसीमा वाला फॉर्मूला में लगाएंगे कि पाई आर प्लस 2 आर इक्वल टू 108। यहां से आर का मान ज्ञात करेंगे और फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर लगा के। अब बोला है दिए गए निम्न कलाओं, वृत्त कलाओं में ए बी चाप की लंबाई और वृत्त कलाओं की परिसीमा का क्षेत्रफल, परिसीमा और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला वाला देखते हैं। ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, ये व्यास है, अर्धव्यास, ये भी अर्धव्यास से होगा, तो इसका लंबाई 10
केवल इसका ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका परिसीमा पूरा। तो इसका कितना होगा, तो देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, 90/360 गुने 2πr, काटेंगे, ज्ञात हो जाएगा। अब बोला है कि ए ओ बी वृत्त कला का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका परिसीमा ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुने 2 अर्धव्यास की लंबाई, लंबाई गुने 2 अर्धव्यास की लंबाई। एक मिनट, इसको दूसरी तरीके से बनाएंगे हम लोग, ऐसे नहीं। तो कैसे बनाना है, तो वृत्त कला का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त कला का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त कला का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका यहाँ पे वृत्त कला की लंबाई यानी कि आज कोण बना है 90 डिग्री, 90 डिग्री बटा में 360 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर का मान है 10, तो 10 गुने 10। इसको काटेंगे, 1 0 1 0, 4 बार में कटा, 4 से इसको काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 5, फिर 2 से काटेंगे 5, हो गया। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुने 5 गुने 5, गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 35.7, या फिर गुना करके भी देख लेते हैं। 50 25 से 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, 0 5 5 2 6, 625/7, 7 से काटेंगे, अच्छा 7 से काटेंगे तो कुछ और आ रहा है ना, 7 एकम 7, 7 का 7 29 7 28, 7 बचे 35, 7 8 56। अच्छा, इसका फार्मूला कुछ और होता है ना, फार्मूला हम लोग गलत लगाए थे। ये आपका वृत्त कला का परिसीमा दिया हुआ है, क्षेत्रफल नहीं है। क्षेत्रफल नीचे दिया हुआ है, परिसीमा जहाँ लिखा हुआ है क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो गुना करते हैं तो कितना आएगा, 8 बचा 6, 5 उतारेंगे, 6 7 7 9 63, बचा कितना 2, दशमलव लेंगे, 0 बैठाएंगे, 7 दूनी का 14, बचा 6, फिर 7 8 56, इस तरह जाता जाएगा। तो हम लोग 2 पॉइंट तक ले लेते हैं, 89.28। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 89.28, या फिर आप इसे पूर्णांक में बदल के भी लिख सकते हैं। तो पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 89 2/7, यह आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त कला का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। और परिसीमा ज्ञात करेंगे, तो परिसीमा ज्ञात करने का भी वही नियम है। तो 90/360, परिसीमा कितना है 2πr, यानी कि 2 × 10 × r, 22/7, ये नहीं लिखा है 22/7। ये कटेगा तो आएगा 4, 2 दूनी का 4, 2 5 10, तो 5, अब 22/7। तो गुना कर देंगे तो 22 दूनी का 5 दूनी का 10, 0 हासिल 1, 5 10 11, 11/7, ये आ गया 11/7। 110/7, 7 से पूर्णांक में बदलेंगे या फिर पॉइंट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया पहला वाला। दूसरा वाला बिल्कुल उसी तरह बनेगा, दूसरा वाला को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर 24 सेंटीमीटर है तो ये भी 24 सेंटीमीटर होगा, ये दोनों अर्धव्यास है, ये 24 सेंटीमीटर होगा। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 30 डिग्री है तो 30/90 गुने क्या करना पड़ेगा, इसका परिसीमा, तो 2 × पाई × 24 निकाल लेंगे, इसका लंबाई ज्ञात हो जाएगा, इसका मतलब, और इसका परिसीमा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ये देखो यहाँ बना हुआ है, वृत्त कला की लंबाई ज्ञात हो गया, वृत्त कला की परिसीमा क्या होगा, सबको जोड़ देंगे। यहाँ वृत्त कला की लंबाई परिसीमा ज्ञात करने के, ये तो
इसका लंबाई ज्ञात हुआ था ना, वृत्त कला की लंबाई ज्ञात हुआ था। अब परिसीमा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो बाकी जो परिसीमाएं थे 10 जोड़ 10 जोड़ देंगे तो आपका परिसीमा आ जाएगा। उसी तरह इसका ही बनेगा और 3 नंबर का भी उसी तरह बनेगा। यहाँ पर कोण कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26 में। बोला है मधुमिता वर्गाकार परिवार के वर्गाकार बगीचे के चारों कोने पर समान माप के फूल बाग छोड़कर नीच के बीच के शेष भाग में कच्चे अन्न की खेती की गई है। यदि प्रत्येक फूल बाग 3.5 मीटर लंबे अर्धव्यास वाले वृत्ताकार का अंश हो तो चित्र बनाकर बगीचे के बीच के कच्चे अन्न की खेती की जमीन की परिसीमा और बगीचे का क्षेत्रफल और बगीचे के कितने भाग में फूल बाग हैं और कितने जमीन पर अन्न की खेती की गई है ज्ञात कर लिखो। देखो ये बिल्कुल सेम उसी तरह है। आपका यहां से चाप बनाया हुआ है वृत्तकला, ये 90 डिग्री का है। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इस भाग का और इस भाग का निकल जाएगा, सब बराबर होगा। ठीक है, सबको जोड़ देंगे और जो पूरे तरह जो इसका वर्गाकार क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकाल के उससे घटा देंगे तो आपका बीच वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखो कैसे बना है उसे देख लेते हैं। अर्धव्यास बताया है 4, 3.5, यानी कि इसका लंबाई 3/3.5, इसका 3/5, इसका 3.5 मतलब वृत्त वर्गाकार क्षेत्र का लंबाई क्या हो जाएगा 7। अब पी क्यू यानी कि इसका लंबाई ज्ञात किया है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये 90 डिग्री है तो 90/300 वृत्त की परिधि निकाल लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और वृत्त की परिधि क्या है 2πr यानी कि 3.5 इंटू 22/7 × 2 काट के गुना कर देंगे, नीचे आ जाएगा 10, पॉइंट हटा देंगे, 7×5 = 35, 5×2 = 10, 11, 2×2 = 4, 11/2। ठीक है, अब कच्चे अन्न के क्षेत्र की परिसीमा कैसे निकालेंगे, देखो एक पहला दूसरा तीसरा और एक चौथा, तो 1 2 3 4 चारों का लंबाई निकाल लिए। अब ये चारों का लंबाई हमें पता चल जाएगा कितने भाग में क्या है फूल है, उसका क्षेत्रफल कैसे आएगा 235 स्क्वायर, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 3.7 है तो 2 बार है यानी कि 7। आप यहाँ पर डायरेक्ट 7 लिख के भी कर सकते हैं। तो पूरा का क्षेत्रफल आ गया वर्ग 49। अब बोला है कि फूल की कुल कितनी खेती होती है, तो इनका इसका इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला है 90/360 और πr², पाई 22/7 r²। क्षेत्रफल आ जाएगा तो फूल की खेती की जमीन क्या हो जाएगा 4 APQ वृत्त कला का क्षेत्रफल बराबर, इसको लिख सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा। और बोला है कच्चे अन्न की खेती के लिए कितनी जमीन है, तो आपका जो वर्ग का क्षेत्रफल आया था और इसका क्षेत्रफल इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। फिर दूसरा सवाल भी बिल्कुल उसी तरह है, वर्ग दिया हुआ है और रंगीन जो भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसी तरह ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके अलग रख देते हैं और फिर वृत्त कला का एक क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके इसको 4 से गुना कर देंगे और इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी बिल्कुल पहले जैसा ही है, केवल इसमें क्या था
4 भाग में बटा हुआ था, इसमें 2 भाग बटा हुआ है। इसको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या है। नीचे दिए गए चित्र के तरह अर्धवृत्ताकार मैदान में त्रिभुजाकार जमीन पर अरूप बाबू ने घर बनाया है। त्रिभुजाकार जमीन के दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 मीटर और 16 मीटर है। तो इन भुजाओं के बीच बने कोण का मान 90 डिग्री है। ये जो कोण बना है 90 डिग्री बना है। तो घर बनाने के बाद जितनी जमीन पड़ी है उसकी परिसीमा और क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब ये जो हरा वाला जो भाग है, इसका परिसीमा ज्ञात करना है। मतलब ये वाला परिसीमा ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल, इसी भाग का परिसीमा और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो समकोणिक त्रिभुज है, तो हम व्यास निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से, देखो पाइथागोरस के फॉर्मूला से व्यास ए बी का मान पता चल गया। और अर्धव्यास क्या होगा? तो अर्धव्यास निकाल लेंगे तो ए बी का आधा, अर्धव्यास 10 आ गया। अब जब अर्धव्यास पता चल गया तो हम ये पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से घटा देंगे। तो यहाँ पर लंबाई ज्ञात किया गया है, तो लंबाई ज्ञात करने के बाद इसका परिसीमा ज्ञात कर लेंगे। लंबाई प्लस 12 मीटर 16 मीटर, परिसीमा ज्ञात हो गया। मतलब ए भाग, एक मिनट इसको साफ करके दिखा देते हैं। ए भाग परिसीमा ज्ञात हो गया इसका। अब बोला इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? वही क्षेत्रफल निकाला और क्षेत्रफल निकालने के बाद जो वर्ग त्रिभुज का क्षेत्रफल था उसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा उत्तर। 19 नंबर का बिल्कुल उसी तरह है। इसमें क्या है, आधा कर दिया है, 4 भाग में बांटा गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? अर्धव्यास दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? ये तो दिखा हुआ है। अच्छा, पहले लंबाई परिसीमा भी ज्ञात करना है तो ए बी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो परिसीमा ज्ञात हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो परिसीमा आ जाएगा। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर और इससे इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। उसी तरह से बोला है कि वृत्त कलाव में नक्शे के जो शेडेड जगह है इसका क्षेत्रफल और परिसीमा ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इसी तरह बनेगा जैसे बना हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम हल करें 18 के प्रश्नों का हल करेंगे। और इसमें जितने भी एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।